जय हिंद। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो है सफलता के 3 मंत्र हैं: एकाग्रता, ध्यान और कर्म। आपको सबसे पहले एकाग्रचित्त होना होगा। एकाग्रचित्त यानी जिस कार्य को आप कर रहे हैं बस उसी पर जो है आपको फोकस करते रहना है। उसके बाद आता है दूसरा मंत्र, वो है ध्यान। यानी कि कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्य में मैं कितना सफल हो रहा हूँ, कितना असफल हो रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना। उसके बाद जो है अगला आता है कर्म। कर्म यानी कि जिस अनुसार आप एकाग्रता रखे हैं, ध्यान रखे हैं, उसी के अनुसार जो है आप उस कर्म को आगे बढ़ाते जाइए। कर्म करने का अर्थ होता है कि एक साधन, यानी कि आप उसी के अनुरूप जो है साधन जो है रखिए। निश्चित है सफलता आपको जो है मिलता चला जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप एक पतंग को उड़ाते हैं तो उस समय आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है क्या चाहिए? हवा। हवा जो है एक साधन है, ठीक है। आप में जो है पतंग उड़ाने की कला है, आप जो है हर तरह से पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन साधन यानी कर्म नहीं होगा तो आपका पतंग जो है आसमान तक नहीं पहुंचेगा, ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा। आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए साधन भी उसी के अनुरूप चाहिए। आप पतंग उड़ाने में भी क्या रखते हैं तो एकाग्रता रखते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखते हैं कि डोर कितना ढीला है, कितना जो है मजबूत है, कितना टाइट है। उसके बाद तब आप कर्म यानी कि हवा को भी देखते हैं, यानी हवा हमारा साधन यानी कर्म है। और जैसा हम लोग जो है इन तीनों बातों पर ध्यान रखेंगे तो ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। ठीक ऐसा ही एग्ज़ाम देने वाले एक स्टूडेंट के साथ होता है। वो भी जो है सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी अपने अंदर ये 3 चीज़ लाना पड़ेगा: एकाग्रता, ध्यान और कर्म। एकाग्रता कहने का अर्थ है कि वो जो है कितने समय तक जो है एकाग्रचित्त होकर के, अगर आप 5 मिनट तक ही पढ़ पाते हैं तो 5 मिनट ही पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और साधन उचित रखिए। यानी कि आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है तो वो आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मन की बातों को तुरंत जो है वो सामने ले आए। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको लगा कि इसका क्या अर्थ होगा, तो आप साधन तुरंत रखिए कि आप वहाँ से उसका अर्थ जो है जान लीजिए। निश्चित है आपको पढ़ाई में मन लगेगा और सफल हो जाइएगा।